बिहार में बीजेपी ने शुरू की फोकस पॉलिटिक्स, जातिगत समीकरण साधने की प्लानिंग एक्टिव, पार्टी के बड़े नामों को जिम्मेदारी। बिहार में भाजपा के बड़े नेताओं का तूफानी दौरा शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आगमन की तारीखें मुकम्मल की जा रही हैं। इन नेताओं के दौरे तो अब शुरू हो रहे हैं जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार से गुजर चुकी और तेजस्वी यादव की यात्रा चल रही है। खबरों में आगे बढ़ी, मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर खबरों की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। बता दें आपको कि पिछले कई महीनों से बिहार में भाजपा के बड़े नेताओं का आना जाना ठप पड़ गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम कई बार बना और टलता रहा। इस बीच बिहार में बड़ा सियासी खेल जरूर हुआ। नीतीश कुमार ने मरते दम तक भाजपा के साथ न जाने की अपनी कसम तोड़ दी थी। वहीं भाजपा ने उनके लिए दरवाजे बंद रखने की रट छोड़ दी। आखिरकार वे भाजपा के हो गए और बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। नीतीश को उनके मन मुताबिक सीएम की कुर्सी पर भी भाजपा ने ससम्मान बिठा दिया। नीतीश के प्रति भाजपा की अतिशय उदारता कहिए कि उनकी बात मानते हुए पार्टी ने राज्यसभा के लिए अपने एक उम्मीदवार को अंतिम समय में नामांकन दाखिल करने से मना कर दिया। नीतीश की बात अब तक सुनती और मानती आई। अब बीजेपी की बारी है। उसके कई बड़े नेता बिहार दौरे पर इस महीने के आखिरी से मार्च महीने में आने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले हैं। अभी तक उनके बिहार आने की तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन भाजपा के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि इसी महीने यानी फरवरी के आखिरी में वे बिहार के दौरे पर होंगे। कार्यक्रम के लिए स्थल और तारीख तय करने के काम में भाजपा जुटी हुई है। राजनाथ सिंह की छवि भाजपा के सॉफ्ट नेताओं में होती है। वे अपनी बिरादरी में जितने स्वीकार हैं उतनी स्वीकारता दूसरे तबके में भी उनकी रही है। यहाँ तक कि मुस्लिम तबका भी राजनाथ सिंह के नरम रुख का कायल रहा। उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके राजनाथ सिंह की खासियत सबको मिलाकर चलने की है। वैसे बिहार में उनका दौरा राजपूतों पर अपना असर दिखाने के लिए हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 2 जनसभाएं आयोजित कराने की भाजपा ने तैयारी की है। वे संभवतः 28 फरवरी को बिहार पहुंचेंगे। उसी दिन वे सीतामढ़ी और मधुबनी या दरभंगा में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनकी जनसभाओं के लिए स्थान और स्थल का चयन का काम आज पूरा कर लिया जाएगा। इसकी सूचना केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे केशव प्रसाद मौर्य एक दिन की यात्रा पर बिहार आने वाले हैं। उनके आगमन की तारीख 23 फरवरी तय की गई। उनकी सभाएं शाहबाद क्षेत्र में होगी। बिहार के कुशवाहा समाज के वोटरों को साधना इनका मेन मकसद होगा। हालांकि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर कुशवाहा समाज को पहले ही बड़ा मैसेज दे दिया। सहयोगियों के तौर पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में होने के नाते कुशवाहा समाज को प्रभावित करेंगे। इसके बावजूद भाजपा अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। डिप्टी सीएम के अलावा उनकी बड़ी खूबी यह भी है कि वो आरएसएस के पुराने स्वयं सेवक हैं। उन पर राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भीड़ में हिंसा फैलाने का आरोप है, जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद कोई खास मायने नहीं रखता। गरीबी में उनका जीवन बीता है। बचपन में उन्हें भी चाय बेचनी पड़ी। बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति का चरित्र एक जैसा है। दोनों राज्यों में जाति आधारित चुनाव होते रहे। यूपी में भी पिछड़ा वर्ग में यादवों को भी शुमार किया जाता रहा। गैर यादव ओबीसी जातियों को साधने में अपनी महारत मौर्य साबित कर चुके हैं। यूपी में 12% यादव और 40% गैर यादव ओबीसी आबादी है। समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता रहा कि वह केवल 12% यादव की राजनीति करती है और गैर यादव ओबीसी की 40% आबादी को हंसिए पर रखती है। 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश पर कब्जा भाजपा के लिए जरूरी हो गया था। यादव के अलावा अन्य पिछड़ी जातियों को साधने की रणनीति पर भाजपा ने अमल किया। केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा ने कप्तान बनाया। नतीजा सुखद रहा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य के प्रदेश अध्यक्ष रहते भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा टलता रहा है, पर अब उनका आना पक्का बताया जा रहा है। उनके आगमन की संभावित तारीख भाजपा के लोग 3 मार्च बता रहे हैं। भाजपा के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंपारण में जनसभा कर लोकसभा चुनाव का बिहार में बिगुल बजाएंगे। उनके बिहार दौरे के तुरंत बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाने की संभावना है। इस तरह पीएम दूसरे राज्यों के दौरे में अरबों करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देते रहे हैं। उसे देखकर अनुमान लगाया जाता है कि बिहार दौरे में पीएम उसी तरह की भारी भरकम घोषणाएं कर सकते हैं। बिहार के लिए विशेष पैकेज का ऐलान भी कर सकते हैं। हालांकि उनकी झोली में बिहार के लिए क्या क्या है यह नहीं मालूम, लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार की बिहार को विशेष दर्जे की मांग की टक्कर का पैकेज तो वो दे ही सकते हैं। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें संपूर्ण पब्लिक न्यूज।